इस अकाउंटिंग में हम कैश बेसिस भी फॉलो करते हैं और एक्रूअल बेसिस भी फॉलो करते हैं। इस अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि हम कुछ चीज़ों में तो कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में हम अपना एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है, हाइब्रिड और मिक्स में क्या है, मिक्सचर है। ये मिक्सचर से मिक्सचर है। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर तो जो हमारे रेवेन्यू होते हैं और जो हमारे एसेट्स होते हैं उसको तो हम क्या करते हैं, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारे लायबिलिटीज होती है और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं बच्चों, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। भाई जब मेरे पास रेवेन्यू आ जाए, मेरे पास उस रेवेन्यू से रिलेटेड कैश आ जाए, मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा। और एक्सपेंस तो क्या है, मैंने पेमेंट की है या नहीं की तो एक्सपेंस मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा जो रेवेन्यू है मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा जब उसके अगेंस्ट मेरे हाथ में पैसे आ जाए। एग्जाम्पल में क्या है, जो मेरी सेल्स हुई है वो मेरी 10 लाख की हुई है, 8 लाख तो मेरे कैश में हुए हैं और 2 लाख मेरे क्रेडिट में हुए हैं। और जो मेरे एक्सपेंसेस है, जो मेरी परचेज है, एक्सपेंस लगा लो, वो मेरे 12 लाख की हुई है। तो 8 लाख तो मेरे कैश में हुई है और 4 लाख जो मेरी हुई है वो क्रेडिट पे हुई है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझ में, अपना रिवेन्यू है वो मैं क्या करूँगा, जो मेरे को पैसे मिल गए हैं, जो मेरे हाथ में पैसे आ गए, मतलब कि जो मेरे कैश मिल गया है वही मैं रिकॉर्ड करूँगा। मतलब 8 लाख रुपए ही मैं रिकॉर्ड करूँगा अपने रिवेन्यू, 8 लाख ही मैं रिकॉर्ड करूँगा अपने रिवेन्यू। और जो मेरे एक्सपेंसेस है वो मैं क्या करूँगा, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल में क्या बोलता है कि मैं कैश और क्रेडिट बेसिस दोनों लूँगा, बस वो क्या है, मेरी शर्त क्या है कि वो उस साल से रिलेटेड होने चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, जो खर्चे हैं वो तो मैं पूरे के पूरे 12 लाख के 12 लाख लूँगा, क्योंकि मैं क्या करूँ, एक्रूअल बेसिस कर रहा है। और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि कैश और क्रेडिट दोनों के ही खर्चे हम कंसिडर करेंगे। तो रिवेन्यू कितना लेगा, वो 8 लाख रुपए जो उसको कैश मिला है, और जो उसका एक्सपेंस है वो कितना लेगा बच्चों, एक्सपेंस को अपना पूरा का पूरा 12 लाख रुपए।